जो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके वो फाइनली इंटरव्यू में आता है, पर्सनल बोर्ड में आता है, और सिलेक्शन रेट वहाँ पर जो है या तो 1 आउट ऑफ 2 और 1 आउट ऑफ 2.5 और 1.3, 1 आउट ऑफ 3 ऐसा होता है कभी कभी, बट जनरली 1:2 एंड 1:2.5। सारे बच्चे अच्छे होते हैं जो कि मेंस और प्रीलिम क्लियर करके आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम उनको देख रहे हैं इंटरव्यू करते समय कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये क्लियर कर लेगा, बट उसको शायद किसी ने गाइडेंस नहीं दिया कि इंटरव्यूज की असूले क्या होते हैं, इंटरव्यूज के तरीके क्या होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को कैसे सामना करेंगे, और जब मुश्किलात क्वेश्चंस आएंगे या तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उस दौरान हम किस मुताबिक जो है उसको सामना करेंगे। और कभी कभी हमें पर्सनली दुख होता है जब हम बोलते हैं, हम मतलब हम 4-5 लोग वहाँ पर जब बैठे रहते हैं आपको असेसमेंट करने के लिए, हमको मालूम है लड़का अच्छा है यार, हम उसको लेना चाहिए, मगर somehow the other कुछ ना कुछ होता है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है इंटरव्यू के अंदर जो है वो उतनी लेवल पे नहीं होता है जिसके ऊपर हम उसको ले सके, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठे हैं आपको हम मार्क्स देने के लिए, आपको फेल करने के लिए नहीं है। इतना मत सोचो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो लड़का इतना मेहनत करके वहां से 3rd स्टेज पर आया है, प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके आया है, हम उसको कैसे पूरा मौका देंगे कि वो उस लेवल पे आ जाए जिसके ऊपर हम उसको मार्क्स दे सकें। क्यों, हमारा काम तो मार्क देने के लिए भैया। 275 टोटल मार्क है, ठीक है ना। हम आपको कोशिश करते हैं कि भाई कितने ज्यादा मार्क दे सकते हैं। हम कभी नहीं ये कोशिश करते हैं कि किसको हम कम मार्क दे सकते हैं। ये आप यकीन से ले लो जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा बताया कि इतने सारे 40-50 हज़ार हमने इंटरव्यू जो किया लाइफ के अंदर, हमारा ये तजुर्बा है कि कभी किसी को हम डाउन करना नहीं चाहते हैं, मगर कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं यार बंदों को कि यार उसके अंदर आ नहीं रहा है, उसके अंदर कुछ और चीज नहीं आ रहा है, ही डजंट हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड, उसको सोचने की जो है क्लैरिटी नहीं है, उसको बोलने की एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, वो ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है। शायद किसी ने उसको ये समझाया होगा, पढ़ाया होगा पहले से। और जब हम जानते हैं कि इसको अगर टॉप लेवल पर आना है, IAS IPS के ऊपर आना है, तो उसको किसी हालत में जो है 190-200 के करीबन उस लेवल पर रखेंगे, ये सोच कर कि शायद उसके रिटर्न टेस्ट अच्छा हुआ होगा तो और उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, 190 के ऊपर जो है वो आ जाना चाहिए। बट हम कोशिश करते हैं मगर वो कभी कभी वो 150-160 में रह ही जाता है। और उसमें ऐसा होता है या तो उसको मेन चीज मिलता नहीं, उसका एलाइड सर्विस मिल जाता है, या तो अगर उसके मार्क्स थोड़ा कमी है मेंस में तो बेचारे को सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये हमने विजन ग्रुप को और बाकी अदर ग्रुप्स को हमने किया है। और जब हम UPSC में थे उस दौरान हमने सारे मेंबर्स का, क्योंकि हम क्वालिफाइड इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, एक कैप्सूल लेते हैं हम, जिसके कारण जो है जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाता है कि किस मुताबिक बच्चों को इंटरव्यू करना चाहिए और मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करके आते हो तो जो इंटरव्यू करते हैं वो भी प्रिपरेशन करके आना चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है कि जो बच्चे इतने मेहनत करते हैं घर छोड़ के यहाँ पर 1-1 साल 2-2 साल यहाँ पर करते हैं, पैसे वो बर्बाद करते हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी को हम ऐसे थोड़ा सा जगा सकें जो कि ये एग्जाम
को अच्छी तरह से क्लियर कर सके। फिर हमने विजन के जो ग्रुप है उनको हमने एक टास्क दिया। हमने बोला कि देखिए अब चेक करो कि जो क्वालिटीज इंटरव्यू बोर्ड देखता है कैंडिडेट्स के अंदर, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के वेबसाइट पर है, कि ये 6-7 क्वालिटीज जो है हम एक बच्चों के अंदर देखते हैं। क्या ये सारे क्वालिटी अगर हम शुरू से डेवलप करें, क्या उनको मेंस और प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करने के लिए क्या ये फायदेमंद रहेगा? मेरी बात समझ रहे हो? मानो कुछ 4-5 क्वालिटी जो है हम आपको चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के दौरान होना चाहिए। बोलने की शक्ति ठीक होनी चाहिए, समझने की शक्ति ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, रीजनिंग ठीक होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक होनी चाहिए। ये चंद एक चीजें जो दी गई है, क्या ये सारे चीज जरूरत है प्रीलिम्स के दौरान और मेंस के दौरान? हाँ या नहीं बताओ, यस और नो? ओके, ये शायद आपका गट फीलिंग है कि यस, बट हमने विजन ग्रुप को बताया कि आप साइकोलॉजिस्ट को हायर करिए और टेस्टिंग कराइए और इसका रिजल्ट निकालिए साइंटिफिक तरीके से, क्या यह बात सही है या नहीं है। पूरी जितनी दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स है जिसको बच्चों को कोचिंग वगैरह देते हैं, किसी ने ये चीज की नहीं थी पहले। तो उन्होंने जो है 4 साइकोलॉजिस्ट को नए रिक्रूट किए और इनको टास्क दी गई और 3 महीने के बाद जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नतीजा आया, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 90% चीज जो हम आखिरी दिन में देखते हैं इंटरव्यू के दौरान, अगर वो चीज अगर बच्चों के अंदर शुरू में है, तैयार की जाती है, तो वो उनको प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्लियर करने के लिए आसान हो जाता है।